प्राचीन भारत में हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाया जाता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों तुलसी को इतना पवित्र माना गया? आखिर क्या है इसका रहस्य? कुछ बातें सिर्फ विश्वास से नहीं, अनुभव से समझी जाती हैं। हर पत्ती में छिपा है एक रहस्य, हर सुगंध में बसा है एक आशीर्वाद। आज हम जानेंगे क्यों तुलसी को कहा गया है सबसे पवित्र पौधा। ये सिर्फ एक पौधा नहीं, ये शक्ति है श्रद्धा की, संरक्षण की और शिव तत्व से जुड़ने की। यही है अघोरा, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर। सबसे पहले हम जानेंगे तुलसी की पौराणिक कथा। ये कथा जुड़ी है जालंधर से, जो महादेव के अंश थे। जालंधर से मुक्ति पाने के लिए देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई। अपनी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण जालंधर की शक्ति बढ़ गई। इसके बाद एक उपाय निकाला गया कि वृंदा का सतीत्व नष्ट होने पर ही जालंधर की शक्ति क्षीण होगी। पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा को स्पर्श किया। इससे वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो गया और जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई और भगवान शिव ने युद्ध में उसका सिर काट दिया। वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। जब उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया है तो उन्हें बहुत धक्का लगा। तब वृंदा ने भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दिया कि वे तुरंत पत्थर के बन जाएं। भगवान विष्णु ने वृंदा देवी के श्राप को स्वीकार कर लिया और वे पत्थर के रूप में हो गए। उस रूप को शालिग्राम कहा जाता है। यह देखकर माता लक्ष्मी ने वृंदा से भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु वृंदा के सबसे प्रिय देवता थे। वह भी अपने प्रिय देवता को इस तरह देखना सहन नहीं कर सकती थी। वृंदा ने ऐसा उपाय बताया कि केवल वृंदा की पवित्रता से ही भगवान विष्णु श्राप से मुक्त हो सकते थे, जिसके लिए वृंदा और भगवान विष्णु, जो शालिग्राम के रूप में थे, उनका विवाह हुआ। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया था, लेकिन स्वयं वृंदा ने आत्मदाह कर लिया था। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई थी, वहां तुलसी का एक पौधा उग आया था। भगवान विष्णु ने उसका नाम तुलसी रखा और कहा कि इस पत्थर में मेरा एक रूप शालिग्राम सदैव विद्यमान रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी के साथ की जाएगी। इसीलिए हर साल देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी को वरदान प्राप्त है कि भगवान विष्णु केवल तुलसी के पत्तों से बने प्रसाद को ही स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार भगवान विष्णु तुलसी की माला धारण करने वाले व्यक्ति को अपने संरक्षण में ले लेते हैं। तुलसी की माला धारण करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में स्वयं भगवान शिव ने नारद जी को उत्तराखंड में तुलसी के महात्म्य के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति तुलसी की सेवा करता है वह सचमुच भाग्यशाली होता है। तुलसी के पत्ते, फूल, फल, जड़, शाखाएं, इतना ही नहीं, तुलसी की मिट्टी भी पवित्र होती है। तुलसी का महत्व बताते हुए भगवान शिव हमें अनेक प्रकार से इसका महत्व बताते हैं। जिसके गले में तुलसी की माला होती है या जो माला धारण करता है, वह सदैव वैकुंठ का अधिपति होता है। उसकी पाप प्रवृत्तियां धीरे धीरे कम होती जाती हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण इसमें समय लगता है। यदि किसी की मृत्यु हो जाए, उस समय यदि उसके गले में तुलसी की माला हो, या उसका दाह संस्कार तुलसी की लकड़ी से किया जाए, या दाह संस्कार के समय उसके शरीर के साथ तुलसी की एक लकड़ी भी रखी जाए, तो वह पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं कि जिसका दाह संस्कार तुलसी की लकड़ी से किया जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान के लिए भोजन पकाते समय यदि हम तुलसी की लकड़ी पर भोजन पकाकर भगवान को भोग लगाते हैं, तो भगवान उस भोग को सीधे स्वीकार कर लेते हैं। इसका एक विकल्प है। हमें अपने घर में किसी समय चूल्हे पर भोजन बनाना चाहिए और चूल्हे में या अंगारों के बीच तुलसी की लकड़ी रखकर भोग लगाना चाहिए। वह भी भगवान को बहुत प्रिय है। तुलसी को किसी भी रूप में भगवान के भोजन में रखा जाता है और फिर उन्हें अर्पित किया जाता है। भगवान उसे स्वीकार करते हैं और इसके लिए हमारे पास एक विधि है। भोग लगाते समय भोग पर तुलसी का एक पत्ता रखना चाहिए। इसी प्रकार तुलसी का एक पत्ता हाथ में लेकर जल घुमाते हुए भगवान को अर्पित करना चाहिए। वह भोग भगवान को अर्पित किया जाता है। भोजन पकाते समय उसमें तुलसी का एक पत्ता रखने से सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। तुलसी भगवान को अनेक प्रकार से प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी की अपनी सुगंध होती है, जो भगवान के शरीर की सुगंध के समान ही होती है। जब उन्होंने कृष्ण अवतार लिया, तब भी उनमें वैसी ही सुगंध थी।
तुलसी के फूलों का नीला रंग भगवान के शरीर की चमक के समान ही था। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम में मिलता है। यदि हम सहस्र नाम का जाप करके भगवान को तुलसी अर्पित करते हैं तो उसके पुण्य की गणना कोई नहीं कर सकता। यदि हमारे पास पूरा सहस्र नाम पढ़ने के लिए पर्याप्त समय न हो या तुलसी उपलब्ध न हो, तो भी यदि हम संध्या के प्रथम 24 नामों के साथ भगवान को तुलसी अर्पित करें तो वह अत्यंत प्रिय होती है। यदि यह उपलब्ध न हो तो हमें केवल 10 अवतारों के 10 नामों का जाप करके भगवान को तुलसी अर्पित करनी चाहिए। और यदि यह संभव न हो तो यदि हम तुलसी का एक पत्ता हाथ में लेकर अपने गुरु मंत्र का पूर्णतः मानसिक जाप करें और तुलसी का पत्ता भगवान पर या गुरु के चरणों में अर्पित करें तो वह भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाता है। यदि हम ऐसे स्थान पर बैठकर जहां तुलसी का बगीचा हो, गुरु मंत्र का जाप, गायत्री का जप या विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें तो अनेक प्रकार के कष्ट तुरंत दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के मंदिर में पिंडी के सामने बैठकर विष्णु सहस्र नाम का पाठ करता है वह दुखों से मुक्त हो जाता है। तांबे के बर्तन में तुलसी का एक पत्ता रखें। तांबे और तुलसी दोनों में जल को शुद्ध करने की क्षमता होती है। तुलसी डालकर दूषित जल को भी शुद्ध किया जा सकता है। तुलसी के सामने बैठकर कुछ समय बिताने से श्वास और दमा जैसे रोगों से राहत मिलती है। वास्तु दोष दूर करने के लिए अग्नि और वायव्य के बीच खाली जगह में तुलसी लगाना उचित रहेगा। यदि वहां भूमि न हो तो गमले में भी तुलसी लगाई जा सकती है। यदि आपके घर पर कोई संकट आने वाला है तो सबसे पहले तुलसी को ही इसका पता चलता है, इसलिए तुलसी सूख जाती है। चाहे आप उसकी कितनी भी रक्षा करें, ऐसे समय में तुलसी सूख ही जाती है। इसी प्रकार तुलसी की सुगंध भगवान के शरीर पर है। साधक उस सुगंध का अनुभव तब कर सकता है जब वह समाधि या अध्यात्म के माध्यम से अधिक द्रवित हो जाता है। हरि चंदन वास्तव में क्या है? भगवान को सुगंध अर्पित करते समय चंदन के साथ तुलसी की लकड़ी का उपयोग करना चाहिए और इससे उत्पन्न चंदन को हरि चंदन कहा जाता है। यह भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो कोई तुलसी की जड़ की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाता है और उससे स्नान करता है उसे तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। तुलसी में कई प्रकार के पापों को नष्ट करने की शक्ति है, इसलिए पूर्व काल में यदि प्रतिदिन तुलसी की सेवा की जाती थी। द्वार के सामने तुलसी वृंदावन था। प्रतिदिन शाम को दीपक जलाया जाता था, धूप जलाई जाती थी और तुलसी की परिक्रमा करते हुए यदि हम तुलसी से कुछ कहते थे और उन्हें कोई समस्या बताते थे तो उनकी कृपा से सभी को वह समस्या शीघ्र ही दूर होने का अनुभव होता है। पृथ्वी पर तुलसी के समान दिव्य कुछ भी नहीं है। अब जब हम एक समतल संस्कृति में रहते हैं तो हमारे लिए तुलसी वृंदावन को पहले स्थान पर रखना कठिन है। इसके बजाय यदि हम अपने घर में गमले में तुलसी लगाते हैं और प्रतिदिन उसकी सेवा करते हैं तो भी हमें पुण्य मिलेगा। तुलसी के पत्ते, फूल और मिट्टी सभी पवित्र हैं। यदि आप प्रतिदिन तुलसी को स्पर्श करते हैं और प्रणाम करके उसके दर्शन करते हैं तो आप अकाल मृत्यु से बचेंगे। यदि आप अपने पितरों का तर्पण करते समय उनके पिंड में तुलसी का पत्ता डालते हैं या चावल पकाते समय अपने पितरों के पिंड में तुलसी का पत्ता डालते हैं तो नरक में गए हुए पितर भी तृप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति दुर्भाग्यवश बहुत दरिद्र हो, कर्ज में डूबा हो या पीढ़ियों से कष्ट भोग रहा हो, उसे तुलसी की सेवा अवश्य करनी चाहिए। जो कोई भी श्रावण में तुलसी का वृक्ष लगाता है उसे अनेक प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। यदि हमारे घर में शालिग्राम हो और उस शालिग्राम की प्रतिदिन तुलसी पूजन करके सेवा की जाए तो वह व्यक्ति सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। तुलसी के कई औषधीय उपयोग हैं। तुलसी के पत्तों का सेवन करने से शरीर में किसी भी प्रकार का रोग या शोक नहीं होता। प्रतिदिन सुबह खाली पेट तुलसी के 4 पत्ते खाने से मधुमेह, रक्त विकार, वात, पित्त, कैंसर और अन्य रोग दूर होते हैं। यह तनाव और चिंता को कम करती है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करती है, श्वसन संबंधी बीमारियों जैसे कि खांसी, जुकाम, अस्थमा में राहत देती है, पाचन में सुधार करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है और एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण घाव भरने में मदद करती है। यह भूख न लगने, गैस और अपच जैसी समस्याओं से राहत देती है। पेट के छालों के लिए भी तुलसी का उपयोग किया जाता है। त्वचा और बालों के लिए तुलसी के तेल का उपयोग मुंहासे और अन्य त्वचा संबंधी विकारों के इलाज में किया जाता है। कीड़े के काटने पर सूजन और जलन को कम करने में भी यह सहायक है। अन्य उपयोग यह गुर्दे की पथरी को बाहर निकालने में मदद करती है। तुलसी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी सहायक है।
हो सकती है। यह बुखार, मलेरिया और डेंगू के इलाज में भी उपयोगी है। तुलसी के पत्तों को पीसकर दांतों को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे पूर्वजों ने हमें यह सरल और सहज शास्त्र बताया है। भले ही हमें विज्ञान में रुचि रखनी पड़े, हमें भी इन सरल बातों को याद रखना चाहिए और उनका अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। यह सबसे सुंदर रहस्य है जो भगवान ने हमारे लिए बनाया है। तुलसी का यह रहस्य देवी भागवत, श्रीमद् भागवत और पद्म पुराणों में सटीक रूप से वर्णित है। इसे शुरू से देखना बहुत सुखद है। तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है, यह देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद है जो हर आंगन को पवित्र बनाती है। तुलसी के हर पत्ते में पवित्रता, भक्ति और समर्पण की शक्ति समाहित है। यही तो अघोरा का सार है, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में महादेव के और भी रहस्यमय सत्यों की खोज में।